बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल फातिहा की खूबियों। हदीस की किताबों में इस सूरत की बहुत सी खूबियां बयान की गई हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तौरात व इंजील व जुबूर में इस जैसी सूरत नहीं उतरी। तिर्मिजी। एक फरिश्ते ने आसमान से उतरकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम अर्ज किया और दो ऐसे नूरों की खुशखबरी सुनाई जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले किसी नबी को नहीं दिए गए। एक सूरह फातिहा, दूसरे सूरह बक की आखिरी आयतें। मुस्लिम शरीफ। सूरह फातिहा हर बीमारी के लिए दवा है। दारमी। सूरह फातिहा 100 बार पढ़ने के बाद जो दुआ मांगी जाए अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाता है। दारमी। इस्तिआज़ा। कुरान शरीफ पढ़ने से पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाह की पनाह मांगता हूँ भगाए हुए शैतान से, पढ़ना प्यारे नबी का तरीका यानी सुन्नत है। खाजिन। लेकिन शागिर्द अगर उस्ताद से पढ़ता हो तो उसके लिए सुन्नत नहीं है। शामी। नमाज में इमाम और अकेले नमाजी के लिए सना यानी सुब्हानकल्लाहुम्मा पढ़ने के बाद आहिस्ता से औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना सुन्नत है। शामी। तस्मीह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान पाक की आयत है मगर सूरह फातिहा या किसी और सूरत का हिस्सा नहीं है, इसीलिए नमाज में जोर के साथ न पढ़ी जाए। बुखारी और मुस्लिम में लिखा है कि प्यारे नबी उन पर अल्लाह के दुरूद और सलाम और हजरत सिद्दीक और फास्ट अल्लाह उनसे राजी अपनी नमाज अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन यानी सूरह फातिहा की पहली आयत से शुरू करते थे। तरावी। रमजान में रात की खास नमाज में जो खत्म किया जाता है उसमें कहीं एक बार पूरी बिस्मिल्लाह जोर से जरूर पढ़ी जाए ताकि एक आयत वाकई न रह जाए। कुरान शरीफ की हर सूरत बिस्मिल्लाह से शुरू की जाए सिवाय सूरह बरात या सूरह तौबा के। सूरह नमल में सजदे की आयत के बाद जो बिस्मिल्लाह आई है वो मुस्तकिल आयत नहीं है बल्कि आयत का एक टुकड़ा है। इस आयत के साथ जरूर पढ़ी जाएगी। आवाज से पढ़ी जाने वाली नमाजों में आवाज के साथ और खामोशी से पढ़ी जाने वाली नमाजों में खामोशी से। हर अच्छे काम की शुरुआत बिस्मिल्लाह पढ़कर करना अच्छी बात है। बुरे काम पर बिस्मिल्लाह पढ़ना मना है। सूरह फातिहा में क्या क्या है? इस सूरत में अल्लाह ताला की तारीफ, उसकी बड़ाई, उसको रहमत, उसका मालिक होना, उससे इबादत, अच्छाई, हिदायत, हर तरह की मदद तलब करना, दुआ मांगने का तरीका, अच्छे लोगों की तरह रहने और बुरे लोगों से दूर रहने, दुनिया की जिंदगी का खात्मा, अच्छाई और बुराई के हिसाब के दिन का साफ साफ बयान है। हमद यानी अल्लाह की बड़ाई बयान करना। हर काम की शुरुआत में बिस्मिल्लाह की तरह अल्लाह की बड़ाई का बयान भी जरूरी है। कभी अल्लाह की तारीफ और उसकी बड़ाई का बयान अनिवार्य या वाजिब होता है जैसे जुमुए के खुतबे में, कभी मुस्तहब यानी अच्छा होता है जैसे निकाह के खुतबे में या दुआ में या किसी अहम काम में और हर खाने पीने के बाद। कभी सुन्नते मुअक्कदा यानी नबी का वह तरीका जिसे अपनाने की ताकीद आए हो जैसे छींक आने के बाद। तहतावी। रब्बिल आलमीन यानी मालिक सारे जहान वालों का में इस बात की तरफ इशारा है कि सारी कायनात या समस्त सृष्टि अल्लाह की बनाई हुई है और इसमें जो कुछ है वह सब अल्लाह ही की मोहताज है और अल्लाह ताला हमेशा से है और हमेशा के लिए है। जिंदगी और मौत के जो पैमाने हमने बना रखे हैं अल्लाह उन सब से पाक है, वह कुदरत वाला है। रब्बिल आलमीन के दो शब्दों में अल्लाह से ताल्लुक रखने वाली हमारी जानकारी की सारी मंजिलें तय हो गई। मालिक यौमिद्दीन यानी इंसाफ वाले दिन का मालिक में ये बता दिया गया कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है क्योंकि सब उसकी मिल्क में है और जो ममलूक यानी मिल्क में होता है उसे पूजा नहीं जा सकता। इसी से मालूम हुआ कि दुनिया कर्म की धरती है और इसके लिए एक आखिर यानी अंत है। दुनिया के खत्म होने के बाद एक दिन जजा यानी बदले या हिसाब का है। इससे पुनर्जन्म का सिद्धांत या नजरिया गलत साबित हो गया। इम्या का नबुदू यानी हम तुझी को पूजे, अल्लाह की जात और उसकी खूबियों के बयान के बाद ये फरमाना इशारा करता है कि आदमी का अकीदा उसके कर्म से ऊपर है और इबादत या पूजा पाठ का कबूल किया जाना अकीदे की अच्छाई पर है। इस आयत में मूर्ति पूजा यानी शिर्क का भी रद्द है कि अल्लाह ताला के सिवा इबादत किसी के लिए नहीं हो सकती। वह का नस्तईन यानी और तुझी से मदद चाहे में ये सिखाया गया कि मदद चाहना चाहे किसी माध्यम या वास्ते से हो या फिर सीधे सीधे या डायरेक्ट, हर तरह अल्लाह ताला के साथ खास है। सच्चा मदद करने वाला वही है, बाकी मदद के जो जरिए या माध्यम है वो सब अल्लाह ही की मदद के प्रतीक या निशान है।
बंदे को चाहिए कि अपने पैदा करने वाले पर नजर रखे और हर चीज में उसी के दस्ते कुदरत को काम करता हुआ माने। इससे ये समझाना कि अल्लाह के नबियों और वलियों से मदद चाहना शिर्क है, ऐसा समझाना गलत है, क्योंकि जो लोग अल्लाह के करीबी और ग्रास बंदे हैं उनकी इमदाद दरअसल अल्लाह ही की मदद है। अगर इस आयत के वो मानी होते जो वहाबियों ने समझे तो कुरान शरीफ में ऐनुनी बी क्रुवतिन और इस्तईनु बिस सत्रे वस्सलाम क्यों आता और हदीसों में अल्लाह वालों से मदद चाहने की तालीम क्यों दी जाती। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम यानी हमको सीधा रास्ता चला, इसमें अल्लाह ताला की जात और उसकी खूबियों की पहचान के बाद उसकी इबादत, उसके बाद दुआ की तालीम दी गई है। इससे यह मालूम हुआ कि बंदे को इबादत के बाद दुआ